अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे 3G पेस्ट यानी जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट, जो हम बनाकर काफी लंबा अरसा के लिए महफूज कर सकते हैं। और वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना इंतजार के जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए आज हम लेंगे ग्रीन चिली, लहसुन और अदरक। इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से धोकर खुश्क कर लेंगे। और सबसे पहले मैं सब्ज मिर्च ले रही हूँ, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर किचन टॉवल से खुश्क कर लिया है। और अब इसको साइड से काटते जाएंगे और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और ग्रीन चिली हम बिल्कुल फ्रेश यूज करेंगे। और अगर सेम तरीके से आप पेस्ट बना के रखेंगे तो ना ही इसका कलर खराब होगा और ना ही इसके टेस्ट में फर्क आएगा। और यहाँ ग्रीन चिली की कटिंग हो गई है। अब हम लेंगे जिंजर यानी अदरक और इसको भी छीलकर इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि प्याज और टमाटर की पेस्ट भी बनाकर उसको महफूज करने का तरीका मैं आपसे शेयर करूं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम इन तमाम चीजों की पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख लें तो हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और यहाँ अदरक की कटिंग भी हो गई है। लहसुन को मैंने पहले से बनाकर फ्रीज कर लिया था। तो सबसे पहले लहसुन की पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर का जग और इसमें जाएगा लहसुन मैं तकरीबन 1 पाव यूज कर रही हूँ। आप जितना चाहे उतने लहसुन की पेस्ट बना सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इन दोनों चीजों से ये लंबे अरसे के लिए महफूज रहेगा, ना तो इसका कलर खराब होगा और ना ही इसके टेस्ट में फर्क आएगा। ऑयल की मिकदार आप इससे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना आपका लहसुन होगा उतनी ही यहाँ पे ऑयल की जरूरत पड़ेगी। और देखिए यहाँ पे लहसुन की बहुत अच्छे से पेस्ट तैयार हो गई है। और यहाँ हमने लिए हैं 3 अदद जार, जिनको मैंने बहुत अच्छे से धोकर खुश्क कर लिया है। और इस पेस्ट को अब इसमें डाल देंगे। और यहाँ इनको महफूज करने के लिए हम शीशे का जार ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं जैम वाला जार यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी शीशे का जार यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब साथ ही दूसरी तरफ हम अदरक की पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ जग में मैंने लिया है अदरक मैं सेम ले रही हूँ 1 पाव। और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें नमक इसके कलर को खराब नहीं होने देगा और इसको लंबे अरसे तक महफूज रखेगा। और इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल इसमें ज्यादा यूज होगा क्योंकि अदरक जो है वो थोड़ा सख्त होता है। तो इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डलेगा। तो चलिए इसको अच्छे से इसकी भी पेस्ट बना लेते हैं और अब इसको जार में डालते जाएंगे। और आपने परेशान नहीं होना कि इसमें तो बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल जा रहा है, क्योंकि जो हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं ये हमारी हंडिया में ही जाएगा और उतना ही हमें हंडिया में ऑयल कम डालना पड़ेगा। और अब हम ग्रीन चिली की पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए लिया है यहाँ हमने जग। और ग्रीन चिली में बिल्कुल भी नमी यानी पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक और सेम इसमें जाएंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और इसको भी ब्लेंड करके इसकी भी पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ हमने तीनों चीजें लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च 1 पाव ली थी, जिनमें 1 चाय का चम्मच नमक का यूज हुआ है। और लहसुन और सब्ज मिर्च में हमने 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का यूज किया है, जबकि अदरक में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल यूज किया है। और आप इन चीजों के कम ज्यादा होने के मुताबिक कुकिंग ऑयल का यूज कम या ज्यादा हो सकता है। आपने ऑयल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। इसी तरीके से हमारी जो तीनों पेस्ट हैं वो बहुत अच्छे से महफूज रहेंगी। तो लीजिए यहाँ हमारी तीनों ही जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो गई हैं। आप इनको 15 दिन या 1 महीने के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख सकते हैं। बस आपने एक ख्याल रखना है कि इसके अंदर गीला चम्मच यूज बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए 6 माह या 1 साल के लिए महफूज करना चाहते हैं, इनको किसी भी जिपलॉक बैग में डालें और फ्रीजर में रख दें। फ्रीजर में ये 6 माह और 1 साल तक खराब बिल्कुल भी नहीं होंगी। और जब ये फ्रीज हो जाएं और इनको शॉपिंग बैग में से निकालें और छोटे छोटे इनके पीस कर लें और दोबारा से इनको एक और शॉपिंग बैग में डाल के महफूज कर लें। इस तरह यूज में आसानी रहेगी और ये खराब बिल्कुल भी नहीं होंगी।
तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपके लिए यूजफुल रही होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपके लिए और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज आती रहें। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।